नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेंशन अलर्ट। और आज हम लेकर आए हैं इतिहास के उस अध्याय की कहानी जो कागज और स्याही से नहीं बल्कि आम इंसानों के आंसुओं, सब्र और कुर्बानियों से लिखी गई है। दोस्तों, इतिहास की किताबों में अक्सर राजाओं, युद्धों और समझौतों का जिक्र मिलता है, लेकिन एक और इतिहास भी है जो बाईं सड़कों पर लिखा जाता है, शांत जुलूसों में गूंजता है और सालों तक सत्ता के दरवाजों पर न्याय की दस्तक देता रहता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम उसी अनकही, अनसुनी इतिहास के सुनहरे अध्ययन को आपके सामने रख रहे हैं। ये कहानी है भारत के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर्स एमन की, जिन्हें सिस्टम ने लगभग भुला दिया था, लेकिन जिन्होंने अपनी मास एकता और अटूट संकल्पन से अपनी किस्मत बदलने की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक महान आंदोलन की जीत की दास्तानगोई है। एक ऐसे संघर्ष की कहानी जिसकी गूंज आज प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर श्रम मंत्रालय के गलियारों तक सुनाई दे रही है। भारत की सड़कों पर हुआ, वह सिर्फ एक धरना नहीं था, वह था आत्मसम्मान की बहाली का एक राष्ट्रीय यज्ञ। आज हम इस यज्ञ की हर चिंगारी, हर आवाज़े प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपकी कुर्बानियों, रैलियों और झापनों का क्या नतीजा निकला है। क्या दशकों की मेहनत रंग लाई है? क्या सरकार ने वाकई हमारी मांगों पर ठोस कदम उठाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें और 7 पाम साउंड की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता डीएन मिलने जा रहा है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी माह विशेष प्रसारण में मिलेंगे, पूरा सच और पुख्ता सबूतों के साथ। मैं खुद इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन का प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आंदोलन के नेता कमांडर अशोक रावत जी की अगुवाई में हजारों वरिष्ठ पेंशनर्स ने अपने हौसले और जज्बे से दिल्ली की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही वजह है कि आज जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह 100% सच्चाई पर आधारित है। आंदोलन के बाद जो असाधारण हलचलन मची है, उसका सबसे बड़ा सबूत है श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का वह ऐतिहासिक बयान, जिसने करोड़ों पेंशनर्स के दिलों में एक नई उम्मीद का सूरजन उगा दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ईपीएस 95 पेंशनर्स के दुख को समझते हैं और उनसे सीधी मुलाकात करना चाहते हैं। सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारे शांतिपूर्ण और संगठित आंदोलन की सबसे बड़ी नैतिक और रणनीतिक जीत है। अब हमारी फाइलें अलमारियों में धूल नहीं खाएंगी, बल्कि ट्यून पर फैसले लिए जाएंगे। तो आइए इस पूरी सफलता की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का विशेष संदेश भी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका हौसला हिमालय की तरह मजबूत हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे फोल्डेड हैंड्स के साथ निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी अपनी लड़ाई का जीवंत दस्तावेज है। इसे हर पेंशनर तक पहुंचाना हमारा बेहद राष्ट्रीय कर्तव्य है, ताकि कोई भी इस ऐतिहासिक जीत की सच्चाई से वंचित न रहे। सबसे पहले आइए सिर झुकाकर सलाम करें उन लाखों गुमनाम सैनिकों को जिन्होंने इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी महाआंदोलन में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ गांवों से लेकर महाराष्ट्र के औद्योगिक शहरों तक, नागालैंड के पहाड़ों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक, भारत के हर कोने, हर जिले में हमारे वरिष्ठ पेंशनर्स ने जो एकता, अनुशासन और संकल्पन दिखाया, वो वास्तव में सम्मानीय है। ये कोई आम भीड़ नहीं थी। यह उन लोगों का संगम था जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40-50 साल इस देश की सेवा में बिताए, और बदले में मिले सिर्फ 8,000 या 1200 की पेंशन, जो आज की महंगाई में एक क्रूर मजाकन से कम नहीं। यह कोई विरोध नहीं था, यह आत्मसम्मान और अधिकार वापस लेने का पवित्र यज्ञ था, जिसमें लाखों लोगों ने अपना समय, ऊर्जा और विश्वास समर्पित किया। कई लोग सोचते थे कि क्या इन रैलियों से कोई फर्क पड़ेगा, क्या सरकार हमारी आवाज़ें सुनेगी। और आज मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, हाँ, फर्क पड़ा है। सिर्फ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसमें ऐतिहासिक फर्क पड़ा है। हमारा यह आंदोलन 100% सफल मच रहा है। ये सफलता सिर्फ नारों में नहीं, बल्कि उस ठोस बदलाव में है जो अब दिल्ली के सत्ता गलियारों में महसूस किया जा रहा है। सालों से जो फाइलें बंद थीं, वे अब खुल चुकी हैं। जो अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो अब खुद रिपोर्ट मांग रहे हैं, राज्यवार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और नीतिगत स्तर पर विचार हो रहा है। सरकार अब समझ चुकी है कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं। इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है कमांडर अशोक रावत जी का ऐतिहासिक बयान, जिसमें उन्होंने कहा, हम यह सिस्टम बदलने के लिए लड़ रहे हैं, उसी सिस्टम से पुराने जवाब लेने के लिए नहीं। यह आंदोलन सफल होकर रहेगा। हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। दोस्तों, यह आवाज किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जो सालों से सिर्फ आपके लिए लड़ रहा है।
मैं खुद पिछले 3 दिनों से उनके साथ रहा हूँ। मैंने देखा कि उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उनका मकसद न प्रसिद्ध है न सत्ता। उनका मकसद है करोड़ों वरिष्ठ पेंशनर्स की तकलीफ दूर करना। अब आते हैं उस ऐतिहासिक मोड़ पर जिसने इस आंदोलन को निर्णायक दिशा दी। श्रम मंत्री हम्पेनिस मनसुख मांडवियाजीवार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की है और प्रधानमंत्री ने खुद दिलचस्पी दिखाई है कि इस दशकों पुराने मुद्दे का स्थायी और सम्मानजनक समाधान पर निकाला जाए। दोस्तों, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? सरकार अब सिद्धांत रूप में और 7.7 की न्यूनतम पेंशन बॉन्ड पर सहमत है, लेकिन चूंकि यह बड़ा आर्थिक कदम है, इसे 3 चरणों में क्रमशः लागू किया जाएगा। और यह सिर्फ अवधार नहीं, इसके लिए पूरा डेटा बेसन तैयार किया जा रहा है। हर जिले और तहसील में समितियां बनाई जाएंगी, किसने कितने साल सेवा की और किस आधार पर गणना की गई, ताकि एक पारदर्शी और न्याय संगत फॉर्मूला को तैयार किया जा सके। और संभावना है कि दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये खुशखबरियां सुनाएंगे। दोस्तों, यही है आपकी मेहनत का परिणाम, यही है आपकी एकता की ताकत। इसलिए कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ चैनल कह रहे हैं कि सितंबर में R7 500 मिल जाएंगे। ये बात बिल्कुल झूठ और भ्रामक खबरंट है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर समय लगेगा। ये काम बड़ा और जटिल है। धैर्य रखें, एकजुट रहें और सिर्फ सरकारी सूचनाओं पर भरोसा करें। ये चैनल आपको हर कदम पर सच्ची और प्रामाणिक खबरें देता रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइबर्स नहीं किया है, तो तुरंत करें, ताकि हर नई जानकारी सीधे आपके पास पहुंचे। और याद रखें, यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या राज्य का नहीं, बल्कि पूरे भारत का आंदोलन डाय है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, ये जीत आपकी है। यह आपके धैर्य, आपके साहस और आपकी एकता की जीत है। मंजिल अब पास है। बस एकजुट रहें, मजबूत रहें और विश्वास रखें। हम जरूर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।